उत्तर भारत में किसान भाइयों के सामने एक सबसे बड़ी जो समस्या सामने आती है वो है पराली की। किसान भाई मजबूरन पराली को जलाते हैं क्योंकि वो उसको पूरी तरीके से काट नहीं पाते। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे यंत्र के बारे में बताएंगे जो आपकी पराली को आपके खेत के लिए बहुत ही लाभदायक बना सकती है, एक तरीके से खाद के रूप में उसको परिवर्तित कर सकती है। तो इस मशीन के बारे में बताएंगे। इस वक्त हम हिसार में हैं और हिसार का ये नॉर्दर्न रीजन फार्म मशीनरी टेस्टिंग और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और ये हमारे साथ डायरेक्टर साहब हैं। डायरेक्टर साहब इसके बारे में बताएंगे ये मशीन किस तरीके से काम करती है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। जरा ये हमें बताइए कि ये कौन सी मशीन है और आखिर इसका प्रयोग किस तरीके से होगा। सभी किसान भाइयों को राम राम। सब जानते हैं कि उत्तर भारत के अंदर धान के सीजन के अंदर धान के कटाई के बाद, खासकर कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई के बाद जो पराली खेत में होती है कि उसके बाद कोई भी मशीन चला ना पाने की अवस्था में किसान के पास और कोई विकल्प बचता नहीं, वो उसको आग लगा के उसके बाद हैरो कल्टीवेटर चला के बिजाई करता है। पर किसान भाइयों, अब ये सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आज के दिन हमारे पास उपलब्ध है ये सुपर सीडर मशीन। सुपर सीडर मशीन एक ऐसा यंत्र है जो ट्रैक्टर से चलने वाला, ट्रैक्टर के पीटीओ से चलने वाला एक ऐसा यंत्र है। इस मशीन के द्वारा किसी भी धान के खेत के अंदर कंबाइन हार्वेस्टर के द्वारा फसल के कटाई के बाद खड़े जितने भी फाने होते हैं उसके अंदर इस मशीन को हम चला सकते हैं। नीचे आप देख रहे हैं ये रोटावेटर जैसे दिखने वाले ब्लेड हैं, पर ये ब्लेड एल टाइप का नहीं है, ये LJF टाइप का है जो पराली को काटता भी है और मिट्टी के अंदर दबाता भी है ताकि वो जो पराली है मिट्टी के अंदर मिलके बढ़िया खाद बन सके। एक तरफ हम आग जला रहे थे, उससे प्रदूषण हो रहा था और मिट्टी के अंदर जो जीवाणु हैं उनको नष्ट कर रहे थे और खाद को भी हम नष्ट कर रहे थे। पर इस मशीन के द्वारा मिट्टी के अंदर पराली को मिलाने के बाद खाद कभी भरपाई होगी और इसके अलावा खेत के अंदर कोई फाना आपको नजर नहीं आएगा और बड़े आसानी के साथ इस मशीन के ऊपर सीड ड्रिल और फर्टिलाइजर भी है। सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल जो बीज और खाद का साथ साथ आप बिजाई आप कर सकते हो ताकि एक ही बार के अंदर फानों के कटाई, मतलब कंबाइन हार्वेस्टर फसल के कटने के बाद इस मशीन को इस्तेमाल करेंगे, खेत भी आपका तैयार हो गया और बिजाई भी हो गया। किस किस तरीके के बीज की इसे बिजाई कर सकते हैं? ये आमतौर पे किसान जो है इस जितने भी उत्तर भारत के अंदर धान के कटाई के बाद गेहूं उगाता है तो ये गेहूं को बिजाई के लिए बना हुआ, पर ये जो सीड ड्रिल है ये छोटे बीज, ये गेहूं के आकार का कोई भी दाना इसके द्वारा बिजाई किया जा सकता है। अच्छा, ये डॉक्टर साहब आपने बताया कि ये जो नीचे ये आप प्लेट्स दिख रहे हैं, ये जो ब्लेड हैं ये ब्लेड जो है पराली को काटते भी हैं और उसको फिर खेतों में मिला देते हैं। अच्छा, इसका संचालन कैसे होता है? ट्रैक्टर से या ट्रैक्टर से? इसको चलाने के लिए कम से कम 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर होना चाहिए और वो बात अलग है कि 50 हॉर्स पावर का है तो इसकी चौड़ाई जो है 7 फीट का हो, 60 हॉर्स पावर का है तो 7-8 फीट का इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़ा ट्रैक्टर तो और बड़ा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि इसके अंदर आगे रोटावेटर भी बिजाई भी कर रहा है तो थोड़ा सा इसके तेल की खपत ज़्यादा है। एक ही बार में आपका जुताई भी हो रही है और बिजाई भी हो रही है, पर एक ही बार में काम हो जाता है और फानों पे आग लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे किसान भाइयों को मन में ये रहता है कि फानों के खेत में रहने से बाद का कोई भी संचालन का काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि जल्दी से वो खेत को सफाई करने के लिए वो आग लगाता है। तो डॉक्टर साहब, चूंकि ये आपके पास आया है टेस्टिंग के लिए, तो आपने इसका टेस्टिंग किया होगा, इसका मतलब रिजल्ट किस तरीके से आया है, वो क्या ठीक ठाक है रिजल्ट, ताकि किसान भाई इसका लाभ? जो धान का फसल होता है लगभग 80 सेंटीमीटर से लेके 120 सेंटीमीटर तक का ऊंचाई का होता है। ऊपर बालियां लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर के अंदर बालियां होती है। उसके कटने के बाद 60 से 80 सेंटीमीटर तक जो फाने खेत में रह जाते हैं उनको ये पूरा को पूरा कुतर के काट के मिट्टी के अंदर मिलाता है। जब अब इसके मशीन चलने के बाद खेत में देखेंगे तो ऐसा लगेगा खेत में कोई फसल था ही नहीं।
मतलब वो पराली रहता है वो कितना छोटा हो जाता होगा वो उससे? लगभग 1 इंच से 2 इंच के बीच में कट के मिट्टी के अंदर मिला देता है, ताकि वो और कितने मिट्टी के मतलब कितने अंदर? ये 3 से 4 इंच के नीचे। 3 से 4 इंच के। अच्छा, ये जो ब्लेड लगा हुआ है जी। ये इस साइड भी और पीछे भी वो डबल जी। फ्रेम में ब्लेड लगे हुए जी। हैं। ये इसका क्या काम है? ये पीछे जो बिजाई हम कर रहे हैं, तो ये क्या है कि पीछे फरो ओपनर बोलते हैं। अगर जी, आके इधर बताएं इधर तो। से आकर देखेंगे आप, तो यहाँ देखेंगे इसको डिस्क टाइप फरो ओपनर कहा जाता है। तो यहाँ से जब बीज, ये खाद इसमें आ रहा है और इसमें बीज आ रहा है, खाद और बीज आने के बाद उसको सही जगह पे बीज और सही गहराई में बीज को गिराने के लिए ये तवेदार, ये फाले हैं, ये कह सकते हो, ये खूड़ बनाते हुए जा रहा है। उस खूड़ के अंदर बीज को सही मात्रा में सही गहराई में गिराएंगे तो जब उगेगा। तो उसके लिए ये मैकेनिज्म है। तो इससे क्या है कि बहुत सफाई के साथ खूड़ बनता है और सफाई के साथ बीज गिरता है और अंकुरन भी सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, एक चीज और, बीज और खाद एक साथ हम इसको डिलीवर करते हैं खेत में, तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, ये जो बीज और खाद गिरता है, बीज और खाद के बीच में कम से कम 1 इंच का गैप होता है, और दोनों के गहराई की अगर हम बात करें, दोनों के बीच में 1 इंच का ऊपर नीचे में एक साथ गिराएंगे तो बीज को जला देगा खाद। ये एक साथ कभी भी नहीं डाला जाता है, दोनों को बीच में अंतर रखते हैं, इसलिए इसमें आप देखेंगे तो दोनों के बीच में अंतर है। डॉक्टर साहब, ये बहुत बेहतरीन मशीन आपने इसके बारे में बताया, और अब अंतिम सवाल हमारा यही होगा कि आखिर चूंकि बहुत हैवी मशीन है तो इसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी, कि आम किसान तक ये कैसे उपलब्ध होगा, कैसे किसान खरीद सकते हैं इसको, और क्या सब्सिडी वगैरह के भी कुछ प्रावधान है क्या इसको खरीदने के लिए? ये जो सुपर सीडर मशीन है ये लगभग 2.25 लाख से लेके 2,70,000 तक उपलब्ध है, अलग अलग साइज के अंदर। पर किसान भाइयों को घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो मशीन जो है, फसल अवशेष प्रबंधन करके एक स्कीम चलाया जा रहा है। ये हरियाणा, पंजाब और यूपी और दिल्ली के अंदर ये स्कीम चलाया जा रहा है। इसके तहत इस मशीन के ऊपर 50% सब्सिडी जो है किसान भाइयों को मिल सकता है। अगर कोई कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से लेना चाहता है तो उनको 80% तक सब्सिडी मिल सकता है। तो ये हर साल हजारों के तादाद में ये मशीन दिया जा रहा है। पिछले 5 साल से ये मशीन दिए जा रहे हैं और काफ़ी ये किसान इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं। जैसे ही राज्य सरकार इसको पोर्टल खोलेगी तो उस टाइम जरूर आप आवेदन करें, तो ताकि आपको ये मशीन मिल सके। और ये मशीन जो है किन किन से आप ले सकते हैं, उसके लिए जब राज्य सरकार जब आवेदन आपसे आमंत्रित करती है उस टाइम पूरे लिस्ट आपको मिलेगा किन किन मशीनों के ऊपर परीक्षण किया जा चुका है। तो उस लिस्ट में से जो भी मशीन, जो भी निर्माता आपको अच्छा लगे, उनसे आप जरूर खरीद सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और आपने बहुत ही बेहतरीन मशीन के बारे में जानकारी दी। ऐसे ही तकनीकी तौर पे कृषि के लिए कौन से यंत्र बेहतर हैं, वीडियोस देखने के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसके अलावा हम किस तरीके के और वीडियोज़ और स्टोरीज़ पर काम करें जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। नमस्कार।